सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान की आचार्य श्री गुरुवर कुंद महाराज की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय हो। बोलिए परम पूज्य जगत पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज की, समस्त आचार्य संघ की। कितने लोग होंगे दुनिया में जो 2023 बेटे के साथ मनाई होगी, और आज 1 जनवरी को, पहले 2022 की 1 जनवरी बेटे के साथ थी। 2023 की जनवरी में कहो उनका बेटा उनके पास न। 2022 की 1 जनवरी मनाई होगी अपने पति के साथ में, कहीं गए होंगे, और 2023 1 जनवरी आज दोनों में से कोई एक गायब है। हो सकता है कि नहीं? हुआ होगा कि नहीं? हुआ ही है, होता ही है, होता ही है। आज उनकी स्मृति दुख के रूप में परिणत हुई होगी, होती है। इन सब चीजों पर विचार करने के बाद वो अपन सिद्धांत को एक तरफ रखते हैं। सिद्धांत हमारे जीवन के रंग को भंग कर देगा, सिद्धांत हमारी खुशी में साथ नहीं देगा। सिद्धांत के बस पर चले तो आज तुम सबको दीक्षा लेना पड़ेगी, क्योंकि सिद्धांत ने तो स्पष्ट कह दिया कुछ गया नहीं है, और जो गया है वह लौटने वाला नहीं है। सिद्धांत पर तो एक ही है, जो सिद्धांत पढ़ते हैं, जानते हैं, उनको नियम से वैरागी होना ही पड़ता है, वो वैरागी हो जाते हैं। इसलिए सिद्धांत ग्रंथों को पढ़ने से सबसे बड़ा लाभ होता है कि वह संसार से ऊपर उठ जाता है, उसका चिंतन इतना गहन हो जाता है, इतना गहन हो जाता है। 2022 और 2023 में कोई भी अंतर नजर नहीं आता। घड़ी वही चल रही है ज्यों की तो। घड़ी में कोई नया परिवर्तन नहीं आया, सूर्य में कोई नया परिवर्तन नहीं आया, हवाओं में कोई नया परिवर्तन, सब कुछ तो वही दिख रहा है। ऐसा जब विचार आता है तो वैराग्य जागता है, साम भाव जागता है, ज्ञायक दृष्टि जागती है, जानो देखो। अब ना कोई विषाद है, ना कोई हर्ष है, और सारे तीर्थ क्षेत्रों पर सब जगह की जगह कम पड़ रही है। नए को स्थान देता हूं। यदि पहला सूत्र ये हम दे रहे हैं, यदि इसमें तुम सफल हो गए, 2023 तुम्हारे आनंद से भर जाएगा। अतीत हमारे वर्तमान को खत्म कर देता है। अतीत की घटनाएं हमारे जीवन को आंदोलित कर देती हैं। अतीत के गम हमारे लिए भविष्य के आनंद से वंचित कर देते हैं, और अतीत कभी किसी का अच्छा नहीं रहा, कभी किसी का अच्छा हो ही नहीं सकता। यदि अतीत अच्छा है तो तुम फेल हो चुके हो, यदि अतीत अच्छा है तो तुम फेल हो चुके हो, और अतीत बुरा है तो तुम पास हो चुके हो। कल का दिन बहुत अच्छा था, इसका अर्थ बोल दो ना। आज का दिन
नहीं, ये तो विनाश हो गया, ये तो डाउन हो गया, रिवर्स हो गए। कल का दिन अच्छा था 2022 बहुत अच्छा था, नहीं, 2022 को जितना कोस सको कल कोसने को कहा था, जितना बुरा कह सको बुरा करने को कहा था, जितना जो कुछ भी कल मैंने पूरे प्रतिक्रमण में एक भी शुभ बात नहीं लिखी है, एक भी शुभ बात नहीं लिखी। पूरा प्रतिक्रमण हम लोग करते हैं, कहीं ये नहीं लिखा कि मैंने शुभ किया है, मैंने शुभ किया इसका मुझे पुरस्कार मिले। अशुभ की चर्चा, मैंने ये अशुभ किया मन से वचन से काय से, ये अशुभ किया, मैंने गलत लोगों के कसाय भाव किया, मैंने दूसरों का हंसी मजाक उड़ाया, मैंने दूसरों का अपमान किया, ये सब बातें लिखी, सब बुरी बुरी लिखी। अतीत का है, भविष्य का या वर्तमान का आनंद लेना है तो अतीत को जितना बुरा कह सको कह डालो, कर दो बुरा। 2022 बहुत बुरा था, बहुत गंदा था, बुरा सोचा, बुरा देखा, बुरा सुना, बुरा खाया, बुरा पिया, बुरों के साथ रहे, सब कुछ बुरा ही बुरा था, अच्छा कुछ था ही नहीं, उसमें कुछ भी नहीं था। और हम आज नए वर्ष पर कुछ बुरा नहीं सोचेंगे, बुरा नहीं देखेंगे, बुरा नहीं बोलेंगे, बुरा नहीं खाएंगे, बुरे स्थान पर नहीं जाएंगे, बुरे लोगों के बीच में नहीं बैठेंगे, और जो हुआ है उसको याद नहीं करेंगे। जिंदगी नई शुरू करो, जीरो पे आ जाओ, बिल्कुल जीरो पे आ जाओ, सब तरफ से जीरो पे आ जाओ, एकदम विचारों से भी सब तरफ से जीरो पे आ जाओ। धन कमाया था बोल दो, कुछ भी नहीं कमाया था, क्या कमाई, कोई कमाई है क्या? जीरो पे आ जाओ, सब तरफ से जीरो पे आ जाओ। कल रात में, कल 31 फरवरी जनवरी को, दिसंबर को मैंने तुम्हें जीरो पे लाया था, बिल्कुल जीरो पे आ जाओ। सबसे बड़े पापी तुम थे, सबसे बड़े अज्ञानी तुम थे, सबसे बड़े कर्म बंद करने वाले तुम थे, संसार का सबसे बड़ा आदमी मैं था, ये कल कहा था मैं। जिसने ये मान लिया हो, जीरो। रात के 11:59 पर आपको जीरो लिखना था। 59 मिनट 59 पर आपको कल कहा था जीरो, बिल्कुल शून्य, कुछ भी नहीं, मैं कुछ भी नहीं हूं, खोखला हूं, मैं खाली हूं, मेरे पास कुछ भी नहीं। जो था वो सब बुरा था, जो था वो सब घटिया था, जो था वो अच्छा नहीं था। और जैसे तुम्हारे 12:01 बने, वो जीरो के पीछे 1 लिख देना, बस। अब जीरो के बाद सीधा 1 लिखने का अर्थ कितने पे पहुंच गए, बोलो ना? 10 पर। पीछे लिखना है। अंका नाम वाम तो गति, अक्षर नहीं है, अंका नाम वाम तो गति। जीरो के आगे 1 मत लिख देना, अंका नाम वाम तो गति। अंक की वाम गति होती है, पहले 0 फिर 1, तो कितना होगा? ओहो, 0 से सीधे दहाई पर, सीधे पर दहाई पर पहुंच गए। सुबह होते होते फिर 1 लिखना है, 110, 1-1 लिखते जाना। 31 दिसंबर को आपके जीरो के पीछे कितने लिखे होंगे? 365।
तो कितना हो गया? 3,600, 365। एक जीरो बढ़ा दो, 3,650 लिखा मिलेगा। कल्पना करो, जीरो से 3,650 पर हमें पहुंचना है, पहुंचना है वहां। अब उसके लिए हमें कुछ विचार करना है, कुछ नया विचार लाओ। आज अनुभव करना है, जो आज तक नहीं सोचा वो आज कुछ सोचो, कुछ ऐसा सोचो मन कहे मजा आ गया, आज तक मैंने ऐसा सोचा ही नहीं था, ऐसा सोचा ही नहीं था। जो आज मेरे मन में विचार आया, मैं इतना पवित्र हूं। अब आज अपने आप को गंदा मत करना। वो गंदे की बात तो कल निकल गई। कल क्या कहा था? जितना गंदा कर सको आज करो, मैं गंदा हूं। आज नहीं, आज कुछ ऐसा मन में विचार लाओ जो आत्मा और मन कह सके मैं इतना पवित्र हूं, मैं इतना पवित्र हूं, मेरा विचार इतना पवित्र है, मुझे आज मालूम नहीं था। लो, मन गया, मन की 1 जनवरी, हैप्पी न्यू ईयर। एक आह्लाद, एक रोमांच, एक ऐसा स्पंदन होना चाहिए। मेरा मन इतना अच्छा है, मेरा मन इतना पवित्र है, मेरे मन में आज ऐसा विचार आया, आज तक नहीं आया। मैं तो इस मन को कोसता रहता था, ये मन बड़ा चंचल है, मन बड़ा बेकार है। ओहो, आज पता चला मेरा मन बहुत अच्छा है। अपने मन की आज बुराई मत करना। आज तुम्हें अनुभूति ना हो जाए मेरा मन बहुत बुरा है। आज भगवान की दृष्टि में अपने मन को बुरा मत होने देना। भगवान के सामने जाकर कहीं ऐसा ना हो कि भगवान केवल ज्ञानी है, वो कहता है अरे भक्त, आज भी तेरा मन गंदा है, आज भी मन तेरा गंदा है। आज भगवान को भी दिखा देना है कि भगवान मेरा मन बहुत पवित्र है। भगवान भी कहे उठे कि मेरा भक्त इतना पवित्र, एक गृहस्थ इतना पवित्र, संसार में रहने वाला इतना पवित्र, संसार में रहने वाला व्यक्ति मन इतना भी पवित्र हो सकता है। आज भगवान को भी हमें चमत्कृत करना है। संसार में किसी व्यक्ति का मन पवित्र हो ही नहीं सकता, और खास तौर से गृहस्थ का मन कभी पवित्र हो ही नहीं सकता। आज भगवान को भी हमें दिखा देना है। भगवान भी कहें, वाह, मैंने भी नहीं सोचा था कि किसी मेरे भक्त का मन इतना पवित्र होगा। गुरु की दृष्टि में हमारा ऐसा कोई विचार, ऐसे कोई मन की तरंग, एक मन का स्पंदन, मन की एक एनर्जी अपने गुरु के पास भेजो। गुरु भी चमत्कृत हो जाए। तू और तेरा मन इतना अच्छा, इतना पावन, इतना बड़ा सोच तेरा है। हाँ, आज मुझे ऐसा सोच आ रहा है, आज मुझे ऐसा विचार आ रहा है। आज तक मेरे मन में ऐसा विचार आया ही नहीं, आज मुझे ये विचार आ रहा है। जो विचार गुरु के सामने करते ही गुरु आश्चर्यचकित रह जाएं, तेरे मन में और ये विचार, सूरज पश्चिम से उग सकता है, लेकिन मेरी कल्पना नहीं कि तू इतना अच्छा विचार कर सकता है। कहना गुरुदेव, आज हुआ है, आज मेरा मन इतना विचार में, इतना पवित्र विचार हुआ, गुरु को भी लगने लग जाए मेरे भक्त का मन कितना अच्छा है। और तुम्हें आज निंदा नहीं, आज स्वयं का आशीर्वाद स्वयं को लेना है, आज स्वयं की दुआ स्वयं को देना है। परसों मैंने कहा था, सबसे बड़ी खतरनाक होती है स्वयं की बद्दुआ, सबसे ज्यादा खतरनाक होती है स्वयं की नजर। 2 दिन पहले मैंने पूरा एक
प्रवचन इसी पे दिया था। दूसरों के द्वारा लगाई हुई नजर मिर्ची से आदि से उतार देते हो, लेकिन स्वयं की नजर, स्वयं की बद्दुआ बंधु अकाट है। 2 दिन पहले का प्रवचन सुन लेना। 90% जो तुम परेशान हो स्वयं की बद्दुआ से, स्वयं की नजर से हो। 99% तुम जितने पर जब जब तुम परेशानी में आओ, नियम से तुम्हारी खुद की नजर लगी है। जब तुम्हें अच्छे दिन से बुरा दिन आए, समझ लेना किसी की नजर नहीं है महानुभाव। और मेरा दावा है, मेरे भक्त को दुनिया की नजर नहीं लग सकती, नहीं लग सकती। मैं हूं ना, मैंने शिवरार्थियों से कहा था, मेरे भक्त, मेरे शिवरार्थियों, यदि मेरे पर विश्वास करो तो संसार की कोई ऊपरी शक्ति नहीं है जो मेरे शिवरार्थी का बाल बांका करे। यदि कोई तुम्हें थोड़ा भी परेशानी लगे तो मेरा नाम ले लेना बस। सुन रहे हो रे भक्त लोग? इतनी काफी है, इतनी काफी है, नहीं लग सकती। और किसी की नजर, जिसको नमोकार मंत्र भी आता है, उसको किसी की नजर नहीं लग सकती है। लेकिन तू परेशान हो, तुम्हारा अच्छे से बुरा हो रहा है, तुम्हारे लिए खुद की नजर लगी है। और खुद की नजर कैसे लगती है? 99.99 कह रहा हूं, चाहे महिला हो, चाहे पुरुष हो, चाहे कोई भी हो, चाहे साधु, सब कोई भी हो, सबको स्वयं की नजर लगी हुई है। कैसे लगती है वो नजर मैं बता चुका हूं, और कैसे उतरेगी नजर वो भी मैं बता चुका हूं। अभाग्य मेरा मन, मैं मन से परेशान नहीं हूं, मैं मन बहुत अच्छा है, मेरा मन बहुत अच्छा है, क्योंकि हमेशा अच्छा ही अच्छा सोचता है। कभी इसने बुरा सोचा ही नहीं, कभी बुरे विचार आते ही नहीं, कभी बुरे की तरफ इसके मन में विचार भी नहीं आते, कम से कम आज। इसलिए मैंने तुम्हें होटलों में नहीं जाने दिया, इसलिए मैंने तुम्हें बाजार की नहीं खाने दिया, इसलिए मैंने तुम्हें गंदे स्थान पर नहीं जाने दिया, इसलिए मैंने तुम्हें यहां बुलाया। बस तुम एक आज कह देना तुम्हारा मन कैसा है। आज, ओनली आज। कल की बात मैं नहीं पूछूंगा, कल की बात पर कोई सर्वे नहीं होगा, कल की बात को हम कुछ भी नहीं, आज की बात, आज तुम्हें अपने मन को थैंक्स कहना है, अपने मन को कहना है हैप्पी न्यू ईयर। हे मन, तुझे नया वर्ष मुबारक हो, और मैं तुझे पाकर के धन्य हो गया। मेरे जैसा मन नहीं, इस मन का उपकार, मन का गुणानुवाद, मन के गुणानुवाद। काश मन नहीं होता तो क्या होता? क्या तुम भगवान को पहचान पाते? बोलो, ये जैन देव बीतरागी है, मन नहीं होता तो क्या भगवान को पहचान पाते? बोलो, बस कह दो मन को थैंक्स। हे मन, जो आज मैं भगवान को पहचान के भगवान को नमस्कार कर रहा हूं, सब तेरी बदौलत है। हैप्पी न्यू ईयर। कि वो भगवान को नहीं पहचान सकता, भगवान को कौन पहचान सकता है? जो संगी है, मन वाला है। संगी मन वाले को ही सम्यक दर्शन होगा। संगी मन वाला ही कह सकेगा कि ये सच्चा देव है। बोलो, सारी बुराइयां तुम्हारे मन में है, मैं मान गया। सारे बुरे कार्य तुम्हारे मन ने किए होंगे, मान गया। लेकिन एक इतना अच्छा कार्य किया कि वो भगवान को पहचान गया। बोलो, सारी बुराई पीछे हो गई, आगे कौन हो गया?
एक व्यक्ति ने 100 बुरे कार्य किए लेकिन अंत में एक अच्छा कार्य कर दिया तो अपन लोग क्या कहते हैं? अरे भाई, वो 100 बुरे कार्य के सामने एक अच्छा कार्य सब भूल जाते। आज मन को कहो कि हे मन, तूने भगवान को पहचान लिया, तूने कुछ भी किया है मैं सब माफ करता हूं, आज के बाद तेरी कोई बुराई नहीं, तूने मुझे सम्यक दृष्टि होने का मौका दिया। ओहो, सम्यक दर्शन जिस मन के कारण हम प्राप्त कर पाए महानुभाव, वह सम्यक दर्शन का कितना मूल्य मालूम आपको? सम्यक दृष्टि कहता है कि मुझे साथ में नरक में भी जाना पड़े तो मैं जाने को तैयार हूं, पर सम्यक दर्शन के साथ में। और सम्यक दर्शन के बिना मुझे 9वां ग्रेविक भी मिले, 9वां ग्रेविक स्वर्गों का, तो भी मुझे स्वीकार नहीं। यानी 9वां ग्रेविक का सुख, नारकों के दुख, इन सब चीजों से भी श्रेष्ठ है सम्यक दर्शन। जो सम्यक दर्शन हमें किसकी बदौलत मिला? संगी पंचेंद्री। पहली शर्त पूज्यवर नेमीचंद महाराज ने सम्यक दृष्टि होने के लिए पहली शर्त लगाई, संगी पंचेंद्री होना जरूरी है। मन, मैं भगवान को पहचान गया, ओह मैं हीरा को पहचान गया, मैं पहचान गया मेरा देव, हे मन तेरे अनंत अनंत उपकार, थैंक्स, आभार। मन, कौन व्यक्ति थैंक्स नहीं चाहता बोलो? कौन व्यक्ति धन्यवाद नहीं चाहता बोलो? हर चाहता है। अब मन को पता चलेगा कि मुझे धन्यवाद कब मिलेगा, मुझे आभार कब मिलेगा, मुझे थैंक्स कब मिलेगा? जब मैं इस आत्मा के देवादि देव भगवान का याद करता रहूंगा तो ये धन्यवाद देता रहेगा। पर उस धन्यवाद के कारण मन तुम्हें अंतिम श्वास तक भगवान की याद दिलाएगा। कभी मन मचलेगा, तू कहेगा बहुत बुरा मन, ध्यान रखना मेरी बदौलत ही ये संस्कार दो। कभी कह सको आज कुछ नया ऐसा करो कि अनुभूति हो जाए तुम्हें कि मेरे मन ने कुछ नया आनंद लाया है। मैंने एक एग्जाम दिया, आज गुरु को तुम पहचान सके हो कि ये मेरे गुरु हैं। किसकी बदौलत? नहीं तो देखते रह जाते, देखते रह जाते, कुछ नहीं कर पाते, देखते रह जाते। तुम महाराज बैठे हैं, तुम्हें कोई ज्ञानी नहीं कौन है? गुरु की बदौलत, मन की बदौलत। और भी कुछ भी हो, माला फेरने का मन आवे, भक्तांबर पढ़ने का मन आवे, जितने जितने धर्म की क्रियाएं हैं सब करने का मन आवे, ये श्रेय इसलिए आज मन में, बस आज मन में बुरा विचार नहीं लाना, क्योंकि आज मन को आशीर्वाद देना है, थैंक्स कहना है। मन को अपने आप में ऐसा कराना है जैसे मन ने ये कभी विचार किया ही नहीं। कुछ ऐसा अच्छा, विपरीत वातावरण से हटो, जहां मन बिगड़ता है वहां से हट जाओ, जहां मन में बुरा विचार आता है उसको झटकार दो। अब आंखों को भी धन्यवाद दें, ये आंखें बहुत बुरी हैं। कल कहा था ना, ये जब देखो जब क्या देखती हैं, या तो राग की वस्तु देखेंगे या देश की वस्तु। आज नए वर्ष के दिन कुछ ऐसी अनुभूति तुम्हें हो, ओहो आज आंखों ने जो देखा है मजा आ गया, आनंद आ गया। आज तक वो मुझे आंखों ने नहीं दिखाया जो मैंने आज देखा है। काश से आंखें ना होती तो, बोलो आज कोसना नहीं, आज आंखों का उपकार मानो। कल्पना करो, 1 मिनट को कल्पना करो, काश आंखें ना होती तो क्या नहीं होता। बोलो भाई,
सब लोग बोलो। आंखें नहीं होती तो क्या नहीं होता, है ना? आंखें नहीं होती तो प्रभु का दर्शन नहीं होता। आंखें नहीं होती तो हम जीवों को कुचलते चले जाते। आंखों के बिना क्या संसार, क्या परमार्थ। मेरी आंखें आज 500 भगवान का दर्शन करेंगे। आंखें नहीं होती तो आंखों के अंधे के सामने क्या प्रकाश और क्या अंधकार। प्रकाश का आनंद, प्रकाश का आनंद कौन ले रहा है? आंखें ले। अंधे व्यक्ति के सामने दिन रात का कोई भेद नहीं है। क्या प्रकाश, क्या आनंद, क्या पाषाण, क्या भगवान। पाषाण का टुकड़ा क्या और भगवान की मूर्त क्या। आज पाषाण के टुकड़े में और भगवान की मूर्त में अंतर कर पा रहे हैं तो किसकी बदौलत? आंखों में। अंधे को दिखाओ, इसको नमस्कार कर ले। हाँ कर ले रहा हूं भैया, देख जाओ भगवान की। तुमने बना दिया अप्रैल फूल। और आंखों वाले को नहीं, ये भगवान की मूर्त नहीं है, ये भगवान की। आज तुम्हारी आंखों को ऐसी अनुभूति होना चाहिए। आज आंखों को हैप्पी न्यू ईयर कहना है। हे आंख, तुझे ये नया वर्ष मुबारक हो। कुछ ऐसा हर मूर्ति के सामने, प्रभु इन आंखों की बदौलत मैं तुझे देख पा रहा हूं। आज 500 मूर्तियों के दर्शन कर रहा हूं। मैं अपने आंखों से 500 मूर्तियों के दर्शन देख रहा हूं। मैं देख रहा हूं नाना 23 पारसनाथ को, मैं देख रहा हूं बड़े पारसनाथ को, मैं देख रहा हूं शांतिनाथ को, मैं देख रहा हूं त्रिकाल चौबीसी को, मैं देख रहा हूं सहस्रकूट को, मैं देख रहा हूं उन महान बालों वाले महातपस्वी देवादि देव ऋषभ देव को। मैं क्या क्या देख रहा हूं। आज जो देवगढ़ का नजारा है, धन्य आंख। मैं तो खैर तुम्हें तो आज ही कह रहा हूं, मैं तो अपने मन को ध्यान बहुत धन्यवाद देता हूं। मैं कभी नहीं कोसता हूं, क्योंकि मेरा मन इतना अच्छा सोचता है। आज देवगढ़ को तुम इतना अच्छा रूप देख रहे हो। पुराना रूप देखा ना तुम्हारा, ना पुराना वो फोटो देखा ना, मेरी आंखों का है। हे आंखें, तुम्हें हैप्पी न्यू ईयर। आंखों को मुबारकबाद दो। हे आंख, तुझे नया वर्ष मुबारक हो। नया वर्ष, मैंने किस लिए कहा नया वर्ष मुबारक? आंख कहेगी इसको मैंने 500 मूर्तियों के दर्शन कराए तो इसने मुझे धन्यवाद दिया। अब वो जब भी धन्यवाद आंखों को चाहिए पड़ेगा तो क्या करेगी आंखें? है? क्योंकि अपन ने धन्यवाद कब दिया? जब 500 मूर्ति के दर्शन कराए। अब आंख कौन व्यक्ति है जो धन्यवाद नहीं चाहता? अब आंख कहेगी मुझे धन्यवाद चाहिए तो तुरंत तुम्हारे कहीं ना कहीं किसी मूर्ति के सामने खड़े होकर कहेगी, दो ना धन्यवाद, देखो मैं भगवान का दर्शन करा रही हूं। कानों को हैप्पी न्यू ईयर। तुम कुछ नहीं हो इनके बिना, इसलिए तुम्हें हम बाद में कहूंगा हैप्पी। तुम कुछ नहीं हो, तुम्हारे कान। सोचो यदि कान नहीं होते तो क्या नहीं होता। आज पुरुषम नहीं सुन रहे होते, कान नहीं होते तो क्या होता। आज कुछ कानों से ऐसा नया सुनो, नया सुनो, नया सुनो, ऐसा लगे आत्मा को काश आज कान पाकर मैं धन्य हो गया। कान नहीं होता तो ये आवाज मुझे कहां से पड़ती। अंत मतासु, पहला जो है वो अंत में आती है। आपने एक ज्योतिष में देखा होगा चौघड़िया, चौघड़िया, चौघड़िया जानते, जो जानते हो आप देखना, पहला चौघड़िया जो होगा वो अंत का चौघड़िया भी 8 दिन का चौघड़िया है, रात का दिन का। पहला जो चौघड़िया है वही चौघड़िया अंत में रिपीट होता ही है। मैंने सोचा ये क्यों? जब पता चला कि फर्स्ट इंप्रेशन इज
जो प्रारंभ में है अंत उसी में होना है। आज नया वर्ष तुम जिस रूप में करोगे 31 दिसंबर 23 उसी रूप में तुम्हारी व्यतीत होगी। कन को, मुंह को, ये मुंह बहुत बुरा है, इससे निकली हुई वाणी महाभारत खड़ा कर देती है। कहां से मैंने ये बोल दिया, नहीं, आज कुछ ऐसा बोलना है जो तुम्हारी आत्मा को ऐसी अनुभूति हो, काश यदि मुंह मेरे पास नहीं होता तो आज क्या नहीं होता। बोलो, क्या नहीं होता? यदि आप गूंगे होते तो क्या नहीं होता? एक कार्य ऐसा है जो नहीं होता। मगर भगवान की जय नहीं बोल पाते, मन से बोल लेते, अंदर अंदर बोल लेते। पूजा नहीं कर पाते, बिना बोले भी हो जाती पूजा। अभिषेक सब हो जाता, सब कार्य हो सकता था। आवाज नहीं होती तो सब हो सकता था। जय बोल सकती थी, पूजा हो सकती थी। गूंगे लोग भी पूजा करते हैं अपने अंदर अंदर। अपन मौन में करते हैं ना, जब अपन लोग मौन रहते हैं तो सब कार्य करते हैं कि नहीं? माला भी फेरते हैं, जय भी बोलते। एक कार्य नहीं कर सकते बिना बोले बिना बोले बिना महाराज को पढ़ा नहीं सकता गूंगा। 500 मूर्तियों का अभिषेक नहीं होता। आज मैं 500 मूर्तियों का अभिषेक कर रहा हूं इन हाथों से। क्या बात है भगवान! अरे अर्घने के लिए जरूरी नहीं हाथ, मेंढक मुंह में दबा करके पाखुड़ी लेकर भगवान के सामने पहुंच गया। ओहो, क्या बात है महानुभाव! मान लीजिए पूजा के लिए हाथ नहीं है, अर्घ के लिए हाथ नहीं है, तो शास्त्रों में मेंढक के पास हाथ नहीं थे, उसने मुंह से अर्घ चढ़ा दिया, मुंह में पाखुड़ी दबाई और चल गया। लेकिन ध्यान रखना महानुभाव, पाखुड़ी मुंह में से दबाई हुई चढ़ सकती है, लेकिन मुंह में पानी भरकर अभिषेक। महाराज जी ये भी छूट दे दो ना, हाथ नहीं तो मुंह, वो तो नहीं होता, वो तो नहीं होता। अष्ट द्रव्य तक तुम्हारा मामला निपटा दिया पूज्यवर समंतबद्ध महाराज ने। मेंढक के मुंह की पाखुड़ी चढ़वाने के लिए भेज दिया, लेकिन मुंह से आप हाथ नहीं होते तो शरीर का कोई भी अंग ऐसा नहीं है जिस अंग से तुम अभिषेक कर सको। क्या पैरों में लोटा लेकर अभिषेक कर सकते हो? पैरों से लोटा तो उठा सकते हैं, उठाया है विकलांग लोगों ने, लेकिन पैरों से क्या अभिषेक कर सकोगे? मुंह में भर कर के अभिषेक कर सकोगे? नहीं। आज अनुभूति करना, आज अनुभूति करना। हर व्यक्ति को आज अपने हाथों को हैप्पी न्यू ईयर कहना है। और कभी करो या नहीं करो, आज हर व्यक्ति को। और ध्यान रखना, जो आज 500 मूर्ति, एक मूर्ति का नहीं करना, पूरी मूर्तियों का अभिषेक करना है। और उस समय तुम्हें अनुभूति करना है कि आज मेरे पास 2 हाथ है प्रभु, जिससे मैं 2 बूंद तेरे सिर पर डाल रहा हूं, गंधोदक बना रहा हूं। यदि आज तुमने ये कर लिया और हाथों को हैप्पी न्यू ईयर कह दिया, तो एक दिन हो सकता है यही हाथ 1008 कलश उठाकर प्रभु के नियन करने में समर्थ हो जाएंगे। कैसे बनता है वो इंद्र, जो 1008 कलशों से इतना ताकत कहां से आ जाती है? ये मौका, ये बंधु यही है, यही क्षण है जिस समय उन्होंने अपने हाथों को धन्य किया होगा। और आपने अभिषेक करते समय हाथों को धन्यवाद दे दिया। अब इन हाथों को जब भी धन्यवाद की जरूरत पड़ेगी, जब भी इन हाथों को प्रशंसा चाहिए, जब भी इन हाथों को चाहिए कि हमें पाकर के लोग, कौन प्रशंसा नहीं सुनना चाहता, सब प्रसन्न। और हाथों को जब प्रसन्नता की जरूरत पड़ेगी, कुछ सोचे थे ये हमारी प्रशंसा कब करेगा? अरे जब मैं भगवान का अभिषेक करता हूं
तब जरूर ये अभिनय हमारा अभिनय करता है। इसलिए जब जब इसको धन्यवाद की जरूरत पड़ेगी, ये हाथ हाथ में लोटा लेकर भगवान का अभिषेक करते मिलेंगे, क्योंकि उनको पता चल गया कि ये व्यक्ति हमें अच्छा कब कहेगा, जब मैं अभिषेक। उस समय अच्छे कार्य करते समय तुम उनको धन्यवाद दो, पैरों को धन्यवाद दो। आज मेरे पैर भगवान के मंदिर की तरफ जा रहे हैं, तीर्थ यात्रा कर रहा हूं, देवोदय तीर्थ के 41 मंदिरों की मैं वंदना कर रहा हूं। आज पैर नहीं होते तो ये वंदना कैसे होती। शम्मेश शिखर की वंदना कराते समय ऐसे परिणाम। पैरों को दो, जितना धन्यवाद दे सको। काश पैर नहीं होते तो कौन कितने अच्छे कार्य रुक जाते। बोलो, लिस्ट बनाओ। पैर नहीं होते तो कितने अच्छे कार्य रुकते, और इन पैरों से वो अच्छे कार्य तुमने किए हैं, कर रहे हो। तो जब एक मंदिर से दूसरे मंदिर जाओ तो पैरों से कहना हैप्पी न्यू ईयर, ये नया वर्ष तुम्हें मुबारक हो। और आज तुमने पैरों को इन मुबारकबाद दे दी तो एक साल भर तो आपको पैरालिसिस नहीं होगा, क्योंकि तुम की दुआ स्वयं ने दी है। स्वयं की दुआ स्वयं ने दी है। मैंने पहले ही कहा, स्वयं की बद्दुआ जैसी बद्दुआ नहीं, और स्वयं की दुआ जैसी दुआ नहीं। इसलिए आज हर व्यक्ति को अपने पैरों को दुआ देना है। लेकिन कब? अभी दे दो, अभी दे दो, ए पैर तेरी दुआ है। हाँ, ऐसे लग गई, चले ऐसे हो गया तो कुछ ऐसा कार्य कराओ जो आज आत्मा को अनुभूति हो कि आज मैं नए वर्ष के दिन 41 मंदिरों की वंदना कर रहा हूं। आज मैं वंदना कर रहा हूं, पैरों की बदौलत वंदना कर रहा हूं। आज मैं शिखर जी की वंदना कर रहा हूं। ऐसा उस समय दो जिस समय कोई आत्मा को आनंदकारी क्षण मिले, आत्मा का एक अंदर से एक ऐसा विकास की अनुभूति हो कि मैं पैरों को पाके धन्य हो गया। आज चूकना नहीं। एक एक मंदिर में स्वयं पैदों से चल करके आपको जाना है, जाना है। आपको धन्यवाद चाहिए। आज धन्यवाद दो अपने जीवन के लिए। अब दो अपने जीवन को भी थोड़ा रोकता हूं अभी। इसके बाद तुम धन्यवाद दो सबसे पहले अपने परिवार को, माता पिता को। क्या तुम माता पिता को पाकर धन्य हैं? काश यदि तुम्हारे माता पिता न होते तो तुम क्या होते? एक बार मम्मी पापा को कहो हैप्पी पापा, हैप्पी न्यू ईयर। आप नहीं होते तो हमारा क्या होता? आज जो कुछ भी हूं सब तुम्हारी देन है पिताश्री, माताश्री। आप कोई नया वर्ष, कोई अच्छा कार्य, यदि माँ बाप से कोई तुम्हें ऐसा कुछ मिला हो जिसमें तुम्हें आनंद आ रहा हो। वैसे ही नहीं कह रहा हूं, जन्म लिया है इसलिए नहीं कह रहा हूं। कुछ ऐसी चीज पकड़ो आप मम्मी पापा की जो उनके बिना नहीं मिल सकती थी, और तुम्हें कभी ऐसा स्पंदन हुआ हो कि ये माता पिता के कारण ही मेरे जीवन में है। उस उपकार को याद करके आज है। और भी जो तुम्हारे परिवार के संबंध है, आज तुम पति पत्नी हो, दोनों को एक दूसरे को हैप्पी न्यू ईयर कहना है। इसलिए नहीं कि तुम दोनों की शादी हुई है, इसलिए कि तुम एक दूसरे के बिना ऐसी क्या वस्तु थी जो तुम नहीं पा सकते थे, जिसने तुम्हें धन्य किया हो। एक स्त्री को आज पति को हैप्पी न्यू ईयर कहना है, जिसमें ये पहुंचना है कि आज मैं पति के कारण धन्य हुई हूं, धन्य की अनुभूति हो जाए। एक पुरुष को धन्य की अनुभूति करना है कि मैं स्त्री को पाकर के धन्य हो गया। धन्य की अनुभूति कब हुई? सांसारिक बातों से नहीं कह रहा हूं। धन्य की अनुभूति एक बार दोनों संबंध में, दोनों को एक दूसरे को धन्य की अनुभूति
इसके बिना मैं धन्य नहीं हो सकता था, इस कारण से मैं धन्य हुआ हूं, ऐसी अनुभूति कभी हुई हो तो दोनों एक दूसरे को कह देना हैप्पी न्यू ईयर। ऐसा कौन सा क्षण है जब दोनों एक साथ कभी स्वधर्मेंद्र बने हो तो तुम्हारे बिना मैं कैसे बन सकता था, तुम्हारे बिना मैं कैसे बन सकती थी। कभी भगवान के माता पिता बनने का मौका मिला हो, कभी बनने का भाव हुआ हो, कभी जहां जोड़े के बिना काम नहीं हो सकता, जहां दोनों चाहिए ही चाहिए है, वहां तुम अपने दाम्पत्य जीवन को थैंक्स कहना। यदि दाम्पत्य जीवन ना होता तो यह भी नहीं होता, कह दो उस जीवन को हैप्पी न्यू ईयर। दोनों अब दोनों की व्यक्तिगत बात आई, दोनों ने कुछ किसी को कुछ ऐसी चीज तुम्हें दी, तुम्हें कहीं ऐसी दुर्घटना से बचाया, तुम्हें ऐसे बुरे कार्य से बचाया, कुछ है जिंदगी में तुम्हारे जिसमें तुम्हें तुम्हारी पत्नी ने बचाया हो। खोजो 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 कोई एक पाप को, खोजो एक बुरी दुर्घटना को जो तुम नहीं बच सकते, किसी कारण में तुम नहीं पा सकते थे, पत्नी की बदौलत पाए। राजा शृंग के जीवन में घटित हुआ था। राजा शृंग ने कहा मैं जिंदगी में कभी सम्यक दृष्टि नहीं हो सकता था, मैं तो मांसाहारी शिकारी सब कुछ दोषों से भरा हुआ पापी था, मेरे सब कुछ संस्कार ऐसे ही थे, मेरी जाति, मेरा धर्म, मेरा कुल, मेरा सब कुछ निकृष्ट था। आज जो मैं सम्यक दर्शन प्राप्त किया है मेरी पत्नी की बदौलत है, पत्नी की बदौलत है सम्यक दर्शन, पत्नी की बदौलत है छायक सम्यक दर्शन, पत्नी की बदौलत है कि समुद्र में पहुंच गया, पत्नी की बदौलत है कि भाभी तीर्थंकर बनेगा। ये सब किसकी बदौलत है राजा शृंग के जीवन में? कोई ऐसी अच्छाई जिसमें तुम्हारे आत्मा का उद्धार हुआ हो, एक ऐसी अच्छाई जिसमें आत्मा को परमानंद आया हो, उस अच्छाई को याद करके आज तुम्हें भी पति से कहना है मेरी जिंदगी में ये अच्छाई आई नहीं सकती थी, मैं यहां तक पहुंची नहीं सकती थी, मैं इतना दान दे नहीं सकती थी, मैं इतना कार्य कर नहीं सकती थी, आज जो मैं भी अच्छा कार्य कर पा रही हूं आपकी बदौलत। आप मुझे इतना अच्छा कार्य करने का मौका देते हैं, आज मैं तुम्हारी बदौलत, यदि तुम विपरीत कितने लोग हैं जो उनके पति ऐसे दुष्ट होते हैं, ऐसी कोई अनुभूति तुम्हें कभी हुई हो तो आज हैप्पी न्यू ईयर। ऐसे ही आज अपने मकान को, व्यापार को हैप्पी न्यू ईयर कहना है। अपने मकान को कहना, कोई अच्छा कार्य मकान में हुआ हो तो कहना इस मकान में जन्म और मृत्यु तो सदा से होते आए, ये मकान मेरा यह है कि मकान में एक बार गुरु महाराज का हार हुआ था, हे मकान तुझे नया वर्ष मुबारक हो। यदि तुमने मकान को नया वर्ष कह दिया, वो कहीं ना कहीं साल 2 साल में मुनिराज को बुलाता रहेगा, क्योंकि उसको धन्यवाद तुम कब दोगे? ऐसे ही कभी कह सको, लो तुम्हारे मन की बात भी कह रहा हूं, आज कहना अपनी तिजोरी को, आज कहना अपनी दुकान को, आज अपनी फैक्ट्री को कहना हैप्पी न्यू ईयर। कब? कब? जब तुम्हें कभी ऐसा कोई कार्य उस धन से किया हो, उस व्यापार से किया हो, उस दुकान से किया हो जो अच्छी चलती है, जिस कारण यदि ये मेरा व्यापार अच्छा नहीं होता, आज धन की तिजोरी खोलकर कहना। कब? धन की तिजोरी खोलना, व्यापार पे, दुकान पे जाना, ग्राहकों से भर करके कल कर लेना और कहना आज यदि ये व्यापार नहीं चलता, आज मेरे हाथ में 2 रुपया नहीं होता तो वो लोग क्या नहीं होता। इस धन की बदौलत आज मैं
धन की बदौलत में आज जिनेन्द्र देव का मंदिर बना सका। हे धन, तुझे हैप्पी न्यू ईयर, नया वर्ष मुबारक हो। हे धन, तुझे नया वर्ष, तेरी बदौलत है कि आज मैं जिनेन्द्र भगवान का मंदिर बनाया। तेरी बदौलत में आज पंचकल्याणक में सौधर्म इंद्र, माता पिता, ईशान आदि कुबेर बन सका। तेरी बदौलत है आज समाज में मेरी इज्जत है। तेरी बदौलत है कि आज कोई भी कार्यक्रम होता है मेरे द्वारा बोली जरूर ली जाती है। ये धन सब तेरी बदौलत है। बोलो, जितना दान किसकी बदौलत हो रहा है? लक्ष्मी की बदौलत, धन की बदौलत। उसको कोसो मत, धन बुरा ही है नहीं। कल तक बुरा कहा, धन ने बहुत पाप कराए, धन ने बहुत बुरे कार्य कराए, धन से बहुत बुरे कार्य होते आए। आज धन से बुरे कार्य नहीं कराना। उस धन से तुमने कभी अच्छा कार्य किया है क्या? ये आत्मा को अनुभूति दिलाओ। कभी ऐसा अनुभव हुआ, आज मेरे पास ये धन था, मैंने इज्जत पाली। आज मेरे पास धन था, आज मैंने भगवान की प्रथम शांति धारा की बोली ले ली। किसकी बदौलत? आज शांति धारा की बोली लोगे तो किसको धन्यवाद कहना है? पैसा नहीं होता तो मन महसूस के रह जाते। आज जो बोली लेगा, सबसे पहला अपना हैप्पी न्यू ईयर तिजोरी को भेजेगा। सबसे पहला हैप्पी न्यू ईयर अपनी दुकान को भेजेगा, अपने व्यापार को भेजेगा, अपने धंधे को भेजेगा कि हे व्यापार, हे धंधा, तूने आज 2 रुपया बचाया। आज मैं 2023 के 1 जनवरी की भगवान की शांति धारा की बोली ले सका। हे धन, तुझे हैप्पी न्यू ईयर। अब धन भी प्रशंसा जब जब चाहेगा, वो कहेगा ये तो मेरी बुराई करते रहते, इनके महाराज भी करते हैं, अब मैं धन्यवाद कब लूं? धन कहेगा धन्यवाद जब मिलेगा जब इसको किसी मंदिर की बोली लेगा। अब वो धन तुम्हारे लिए इकट्ठा होगा, क्योंकि धन आएगा तब बोली लोगे। पर तुम एक बार उसको धन को धन कहना। बोलो, कब कब तुम्हें अपने धन पर गर्व हुआ है, धन पर शान हुई है? आज मेरे पास धन है इसलिए मैं ये कर रहा हूं। कभी धन को तुमने इज्जत और सम्मान देकर गौरवान्वित किया? हे धन, तू आज है इसलिए मैं ये कार्य कर पा रहा हूं। यदि ऐसी कभी अनुभूति हुई हो तो आज धन को, व्यापार को क्या कहना है? हैप्पी नया वर्ष। बाद में हम सेम टू यू कह देंगे। ये सब कहने के बाद, सब कहने के बाद, अभी तो उनको कहो, तुम अभी स्वयं मत चाहो। सेम टू यू बाद में मिलता है कि पहले? हाँ, तो वो आज में ले लेना, चिंता मत करना। हो सके तो अपने रिश्तेदारों को, जिनके कारण तुमने कुछ किया हो, सत मार्ग पे आए हो सके तो अपने पड़ोसी को, हो सके तो आपने अपनी जाति में जन्म लेकर कुछ पाया। तुम जैन हो, जैन जाति में जन्म नहीं होता तो तुम्हारे क्या क्या नुकसान होते ये बताओ। जैन जाति में जन्म नहीं होता तो क्या क्या नहीं कर पाते। आज जो कार्य कर रहे हो मात्र जैन जाति है इसलिए कर पा रहे हो। ऐसी कोई अनुभूति हो तो बोल दो जैन जाति को, बोलो ना हैप्पी न्यू ईयर। हे जैन कुल, हे जैन जाति, तेरी बदौलत है कि आज जो मैं कर पा रहा हूं, नहीं तो भगवान का अभिषेक करना भी मुश्किल हो जाता। आज 1 जनवरी है, मैं जैन कुल में जन्मा, जैन जाति में जन्मा, इसलिए मैं अपने हाथ से 500 मूर्तियों का अभिषेक कर रहा हूं। हे जैन जाति, हे जैन कुल, तुझे नया वर्ष मुबारक हो। करते जाओ, बढ़ते जाओ, जितना बढ़ सको बढ़ते जाओ। आज सब कुछ, जो कुछ भी तुम्हारी जिंदगी में आए, जो कुछ भी तुम्हारी जिंदगी में आए, उससे तुमने क्या अच्छा पाया है उसको अनुभव कहना है। और ये सब तरफ से हैप्पी न्यू ईयर आ जाए तो लो, इन सब की तरफ से, मन की तरफ से, आंखों की तरफ से, कानों की तरफ से, मुख, हाथ, पैर, धन दौलत, सब की तरफ से, भगवान की तरफ से, मेरी तरफ से, सेम टू यू।
महावीर भगवान